Now here we want to design the TM for 2's complement. Before 2's complement, first I will design the 1's complement. Turing machine for the first complement. Suppose if I take here string 1 0 1 0 0 0 like that, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई string ली है तो 1's complement क्या होता है आपका इसका. If you are going to calculate here the 1's complement for this, that means 0 को आप 1 और 1 को 0 में convert कर देते हो, then it will be 1 1 0, then again 1, this is the 1, then 0 1 0, then this is nothing but the 1's complement. If you are going to design the TM for this, then your answer will be like that. हमने क्या किया यहाँ पे, if you are getting 1 then you convert here 0 and move towards right. That means आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसको convert करते जाएंगे 1 को 0 0 को 1 में. तो ना यहाँ पे 0 मिल रहा है तो हम उसे 1 में डालेंगे एंड राइट मूव कर जाएंगे. फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक सिंबल. देन हियर आई विल गेट द ब्लैंक सिंबल. तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देते हैं एंड आप यहाँ पे हाल्टिंग स्टेट बना लीजिए Q1. आप चाहें तो ये हाल्टिंग स्टेट आप ये Q0 को ही फाइनल बना सकते हैं, बट हियर आई एम टेकिंग लिटिल बिट वन एक्स्ट्रा स्टेट ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सके. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने ऑब्लिक लगाया, अभी पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने यूज़ किया था लाइक ए को ए रहने दिया था और ऐसे करके. यू कैन राइट इन दिस वे, और आप यहाँ पे ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं. दिस मीन्स कि 1 इज़ ईयर इनपुट और आप उस 1 को किस में चेंज कर रहे हैं, 0 में. तो आपने यहाँ पे ए से लिखा है तो स्मॉल ए को कैपिटल ए एंड राइट. बोथ द वे यू कैन यूज़ ईयर, आप चाहे कॉमा करके लिखिए या ऑब्लिक लगा लीजिए इनपुट एंड आउटपुट के बीच में. बिफोर द ऑब्लिक दिस इज द इनपुट एंड बिफोर आफ्टर द ऑब्लिक दैट इज द आउटपुट रिप्रेजेंट्स. तो यू कैन यूज़ दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, और जो सुबह बताया था वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ अ नो डिफरेंस. तो दिस इज द डायग्राम फॉर द 1's complement. But here we want to simplify the 2's complement. So what will be the solution for this? So that is nothing but 2's complement की अगर हम बात करें, let's take again the string is here 3 3 6, एक और ले लेते हैं यहाँ पे ये. तो now this is nothing but a string. यहाँ पर एक हमारे पास given input ये है and we want to convert this given input into the 2's complement. 2's complement के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, 1's complement निकालेंगे. तो ये 1 है तो इसे हम 0 लिखेंगे, 0 को 1, अगेन 0, देन इट इज़ अ 1 0 1 1 1. अब क्या करेंगे, जो भी आउटपुट आया उसमें हम 1 ऐड कर देंगे टू गेट द 2's complement. तो ये हम 2's complement यहाँ पे निकालने जा रहे हैं. 2's complement के लिए क्या करेंगे, जो 1's complement आपने निकाला इसमें 1 ऐड करेंगे. तो 1 + 1 दैट इज़ नथिंग बट 2 एंड देन इट विल बी 0, क्योंकि बेस 2 है तो 2 आने पे ही आपका 10 हो जाता है यहाँ पे, एक तरह से जैसे डेसिमल में हम करते हैं. नाउ कैरी इज़ 1 हियर, तो अगेन इट विल बी 0, अगेन कैरी 1 देन 0 एंड देन कैरी यहाँ 1 करोगे तो ये 1 हो जाएगा. नाउ इट इज़ नथिंग बट 1 देन 0 1 0. तो दिस इज़ नथिंग बट द 2's complement. अब आप देखिए यहाँ पे जो 2's complement आया वो ये आया आपका. अब हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारा गिवन स्ट्रिंग ये था, इस गिवन स्ट्रिंग से हमने यहाँ 2's complement निकाला है. 2's complement में अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो 1 है ये देखिए यहाँ पे 0 आ चुका है, 0 का 1 बन चुका है, ये वाला 1 जो है 0 है. नाउ अगेन इज दिस 0 इज कन्वर्टेड इनटू 1, बट ये वाला जो 1 है वो 1 एज इट इज़ है, देयर इज़ अ नो चेंज. एंड ये जो 3 zeros थे वो भी एज इट इज़ है, देयर इज़ अ नो चेंज. तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, आई मीन दिस इज़ द राइट हैंड साइड एंड दिस वन इज़ द लेफ्ट हैंड साइड. अगर आप राइट हैंड साइड से चलें तो आपने देखा कि जितने भी स्टार्टिंग में 0 आए 0 0 ही रहा, लेकिन जैसे ही हमें फर्स्ट 1 मिला, दिस इज़ द नथिंग बट द फर्स्ट 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड से अगर हमें जो भी फर्स्ट 1 मिला वो 1 1 ही रहेगा. उसके बाद आने वाले जितने भी नंबर होंगे वो कन्वर्टेड हैं. देखिए उस 1 के बाद क्या था 0, तो 0 का 1 बन गया, 1 का 0, लाइक दैट. तो हमें क्या है, जब भी हम राइट हैंड, हाँ बोलो बेटा. हेलो हेलो, what you are saying? Screen is not visible. Hello.
Ma'am, you are audible, ma'am. Then someone asking, na? Okay. Yes, ma'am. Share the problem, ma'am. ओके नाउ यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे जब टूज कॉम्प्लीमेंट का हम यहाँ पे लॉजिक देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो 000 आ रहा है 000 तो एज इट इज है इस वन को, तो हमें राइट हैंड साइड से अगर हम ऑब्जर्व करें तो टूज कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट हम यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट ट्यूरिंग मशीन में नहीं कर सकते. वी मस्ट सी द पैटर्न ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग एंड आउटपुट स्ट्रिंग. हमें पैटर्न देखना है तो हमने आउटपुट स्ट्रिंग में क्या देखा कि जो भी हम इनपुट देख रहे हैं राइट हैंड साइड से एज इट इज है टिल फर्स्ट वन. अगर जब तक हमें फर्स्ट वन नहीं मिल रहा है तब तक हमारी स्ट्रिंग एज इट इज है जो इनपुट में था. देखिए यहाँ पे 1 000 के बाद 1 जो है ये वाला पोर्शन बिल्कुल एज इट इज है. उस फर्स्ट वन के बाद आप देखिए तो कन्वर्ट हो रहा है 1 0 और 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है. तो हम इसी लॉजिक को लगा के अभी हम यहाँ पे अपनी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे. तो आप देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे. लेट्स सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास एक टेप है. स्टेप पे हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं. दैट इज नथिंग बट इनपुट स्ट्रिंग हमारी है 1 0 1 0 1 देन 000 और उसके बाद जो भी होगा सारा हम यहाँ पे उसके पहले और बाद में ब्लैंक है. टेप हमारा बहुत लंबा है. आई एम जस्ट टेकिंग हियर दिस. तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम जो ट्यूरिंग मशीन बनाने जा रहे हैं Q0 लेंगे. Q0 अब देखिए हम यहाँ से रीड कर रहे हैं, यहाँ से इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले लेफ्ट से राइट तक चले जाएंगे. हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जितने भी 1 आ रहे हैं उसको हमने 0 में कन्वर्ट किया और राइट मूव कर गए. तो यानी कि ये 1 मिला तो हमने इसको 1 ही 0 में नहीं करेंगे, 1 में जो जैसा मिल रहा है अभी हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि हमें तो अभी वहाँ पे वो करना है. तो ना यहाँ पे 1 को 1 रहने देंगे और राइट मूव करेंगे और 0 को 0 रहने देंगे और राइट मूव करेंगे. अभी हम कुछ नहीं कर रहे, जस्ट स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं. 1 को 1 रहने दिया, 0 को 0 रहने देंगे. अगेन यहाँ पर हमें क्या मिला 1, तो 1 को 1 रहने देंगे. अगेन ये 0 मिला, देन अगेन यहाँ पर ये 1 मिला एंड देन ये 000 हमने एज इट इज रहने दिया, हमने कोई चेंज नहीं किया. अब जब हमें लास्ट में क्या होगा, फिर हमने सारी स्ट्रिंग्स को बदल लिया, आई मीन एज इट इज कॉपी कर लिया ये Q0 पे. अब लास्ट में क्या होगा देखिए, अगला जब आप यहाँ के बाद यहाँ पहुँचेंगे तो राइट मूव करते करते आप डेल तक पहुँचेंगे. तो हमने कहा डेल को डेल में ही रहने दो और लेफ्ट मूव कर जाओ. अब हम यहाँ से पलटेंगे, आई मीन यहाँ से जब हम मुड़ेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अब हम ये Q1 पे आ गए. Q1 पे जब हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. तो हमने कहा 0 को 0 ही रहने दो क्योंकि हमें स्टार्टिंग में जो भी 0 मिल रहे हैं उनको एज इट इज रहने देंगे और लेफ्ट मूव कर जाएंगे. तो आप देखिए ये 0 0 रहा, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे, इसको भी एज इट इज रहने दिया यहाँ पे. फाइनली हम जब इस 1 को रीड करेंगे, इन 3 0 रीड करने के बाद हमने एज इट इज रहने दिया बिकॉज इट इज ऑन द लूप पे है. तो जितने भी 0 मिलेंगे डेल के बाद हमने सबको यहाँ पर लेफ्ट में आके कन्वर्ट कर लिया. अब हमें यहाँ पे फर्स्ट 1 मिला, आई मीन जब राइट हैंड साइड से घूम रहे हैं तो हमें 1 मिला. अब 1 को 1 रहने देंगे और अगेन लेफ्ट मूव करेंगे. अब आप कहोगे कि यहाँ पे मैंने 1 को लूप पे क्यों नहीं डाला. ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि 1 को 1 में क्यों रखा, अरे लूप पे क्यों नहीं डाला आपने, यहाँ पे नया स्टेट पे क्यों डाला, Q2 के पास क्यों भेजा. कारण क्या है, हमारा टारगेट है फर्स्ट 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड से हमें पहला 1 ढूंढना है. अगर हम पहला 1 ढूंढ रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ 1s तो चाहिए नहीं. तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, Q1 से Q2 के बीच में अगर हम कोई स्ट्रिंग मूव करा रहे हैं तो वो एक बार मूव करती है. अगर उसको लूप पे डालते हैं तो मल्टीपल टाइम्स तक मूव कर सकता है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे स्ट्रिंग पे रखना है. दैट मीन्स यहाँ पे Q1 से Q2 न्यू स्टेट पे डालना है और 1 को 1 रहने दिया. अब हमने यहाँ पे फर्स्ट 1 ढूंढ लिया, कैच कर लिया राइट हैंड साइड से. अब उसके बाद जितने भी 0 या 1 मिलते हैं, यानी इस 1 के बाद अब 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 के बाद जो 0 मिल रहा है उसे हमें कन्वर्ट करना है 0 को 1 में और लेफ्ट मूव करना है. अगेन इस 1 के बाद 0 के बाद आपको ये अगला 1 मिल रहा है तो इसको हमें 0 बनाना है. दैट मीन्स ये 1 तो 1 है बट ये 0 हमारा 1 हो गया. अब इस 1 को हमें 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है और इसे 0 बनाना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, तो 1 को 0 और इसे लेफ्ट मूव करा दिया. फाइनली आप देखो यहाँ तक आप पहुँच गए. तो देन अगेन आप कहाँ पहुँचोगे, डेल तक. तो डेल को हम क्या करेंगे, डेल ही रहने देंगे और हम यहाँ पे H लिख देंगे. H का मतलब हाल्टिंग स्टेट, आई मीन हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं अपना प्रोसेस. देन यहाँ पे Q3 आ गए.
Q3 is nothing but the final state. तो this is the example of the टूज कॉम्प्लीमेंट कि टूज कॉम्प्लीमेंट आप कैसे डिज़ाइन करेंगे इन द ट्यूरिंग मशीन. तो दिस इज़ द वे यू कैन डिज़ाइन. अब इसकी स्ट्रिंग की चेकिंग मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी आप यहाँ पे 0 1 0 ले लीजिए और आप Q0 से स्टार्ट करिए, लेफ्ट राइट मूव करके आप यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. अगर ये स्ट्रिंग पूरी रीड हो जाएगी तो आई मीन एक्सेप्टेबल हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोज करो, चलो ये ले लेते हैं छोटा सा. Q0 ने जब 0 को रीड किया तो आपने क्या देखा, इसको हमने कहा 0 करो और राइट घूम जाओ. दैट मीन्स Q0 अब 1 को रीड करेगा. देन Q0 जब 1 को रीड करेगा तो अगेन ये राइट बढ़ेगा. दैट इज़ अ 0 1 हो जाएगा. और Q0 अब किसे रीड करेगा, 0 को. अगेन ये आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 0 1 0. और Q0 फाइनली कुछ नहीं बचा है तो इसका मतलब डेल होगा. दैट मीन्स ब्लैंक होगा यहाँ पर. उस ब्लैंक को जब रीड करेगा तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पहुँच चुके हैं. और वहाँ से ये क्या करेगा, लेफ़्ट घूमेगा. जब ये लेफ़्ट घूमेगा डेल को देखने के बाद आप देखिए लेफ़्ट घूमेंगे तो हमें रास्ते में क्या मिलेगा, ये फर्स्ट 0 को रीड करेगा. दैट इज़ अ 0 1. देन Q आप यहाँ 1 पे पहुँच चुके. Q1 जो है अब 0 को रीड करेगा. जब Q1 0 को रीड करेगा तो जब 0 को रीड कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 0 को 0 रहने दे रहे हैं और लेफ़्ट मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स अब हमारा जो Q1 है वो कहाँ पहुँच जाएगा, 1 को रीड करेगा. ठीक. और सॉरी एक सेकंड, 1 लिखना था मैंने 0 लिख दिया ना. यहाँ पे यह आ जाएगा 0 और Q1 अब 1 को रीड करेगा और 0 तो एज इट इज़ रहा आपका 0 में ही है. तो Q1 जब 1 को रीड करेगा तो ये 1 ही रहने देगा और अगेन लेफ़्ट मूव करेगा. दैट मीन्स आपकी स्ट्रिंग जो बन जाएगी, अब Q1 किसे रीड, Q2 तक पहुँच जाएंगे. Q2 अब कहाँ पहुँच गया है, 0 को रीड करने. और ये आपकी स्ट्रिंग 1 0 है. नाउ अगेन Q2 इज़ रीडिंग द 0. जब Q2 आपका 0 रीड कर रहा है, पीछे आ गया तो Q2. ओके. नाउ Q2 आपका जब 0 रीड कर रहा है तो 0 को आपने किस में रहने दिया, 1 में कन्वर्ट कर दिया. नाउ यहाँ पे जब आपने 1 कन्वर्ट किया, ओके 1 कन्वर्ट किया तो यहाँ पर आ गया आपका Q2 लेफ्ट जा रहा है. इसको सॉरी 0 को 1 में कन्वर्ट किया और लेफ्ट जाएगा. तो अब देखिए यहाँ पे जब ये लेफ्ट जाएगा तो लेफ़्ट में क्या बैठा है, कुछ नहीं है, तो डेल है तो ये डेल इसके पास आ जाएगा. और ये जो आपका पहले से 1 0 बचा है, क्योंकि ये वाला Q2 0 तो आपका 1 में कन्वर्ट हो गया, बट ये जो बचा है उसको मैंने एज इट इज़ लिखा. अब Q2 इज़ रीडिंग द वॉट, डेल्टा. जब Q2 डेल्टा को रीड करेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, Q3, क्योंकि डेल को डेल रहने देगा और हार्ट पे हो जाएगा. तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल ही रहेगा. और देन आपका ये 1 1 0. तो देखिए यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 0 का क्या आएगा, 0 1 0 का करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0 1 एंड देन 1. देखिए आंसर क्या आया आपका, 1 1 0. तो दिस इज़ द वे आप स्ट्रिंग को कैसे मूव करोगे ट्यूरिंग मशीन में. तो इसका मतलब जो हमारी मशीन डिज़ाइन हुई है वो प्रॉपर हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिंग लेके हमने यहाँ पे ट्रेवर्स किया. एनीबडी हैव एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क.